लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से एक अच्छा मुस्लिम होने का मतलब हुआ कि आप अपने भारतीय कल्चर को पूरी तरह से भूल जाइए, आप अपने हिंदू कल्चर को पूरी तरह से भूल जाइए। वो हराम है, वो गलत है और उससे आप कोई भी प्यार नहीं जता सकते। अब देखिए, असली दुनिया में हमें इस तरह के सवाल पूछने पड़ेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम अपने देश में कैसे बनाकर रखें। अगर एक कल्चर हमें यह कहता है कि डाइवर्सिटी बिल्कुल खराब है, डाइवर्सिटी हराम है, लेकिन देखिए लेफ्टिस्टों की सपनों की दुनिया की यही तो खूबसूरती है कि हमें इस तरह के सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, इस सपनों की दुनिया में तो सिर्फ हिंदू नाज़ी है, सिर्फ हिंदू फैशिस्ट है। इस सपनों की दुनिया में सिर्फ हिंदू बीजेपी सपोर्टर और आरएसएस सपोर्टर बदमाशी करते हैं। हेलो और श्याम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मुझसे जुड़ने के लिए और आज ये शो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको याद होगा, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि लेफ्टिस्ट की ये हसीन दुनिया, ये खूबसूरत दुनिया कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी है ये दुनिया जहां पर देखिए सिर्फ प्यार, मोहब्बत और ईद और सेवैयां ही फैल रही हैं। और इस सपनों की हसीन दुनिया में सिर्फ हिंदू हैं वो बदमाशी करते हैं, सिर्फ हिंदू हैं वो अपराध करते हैं, सिर्फ बीजेपी सपोर्टर और आरएसएस सपोर्टर हैं जो गलत काम करते हैं। और इस हसीन दुनिया में बेचारे मुसलमान हैं जो इन अपराधों का शिकार बनते हैं। और इस दुनिया में तो देखिए मुसलमान हैं जो भारत को एक सेक्युलर देश बनाते हैं, क्योंकि भाई हिंदू तो इस देश को एक नाज़ी देश बनाना चाहते हैं और एक फाशिस्ट देश बनाना चाहते हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है क्योंकि भाई देखिए, मैं भी इस सपनों की दुनिया में रहना चाहता हूं, लेकिन जो असली दुनिया है ये बार बार मुझे खींचकर इस सपनों की दुनिया से बाहर निकाल लेती है। क्योंकि भाई देखिए, असली दुनिया में जो हो रहा है उसको देखकर तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं भी आकाश बनर्जी बाबू और स्वरा भास्कर मैडम की तरह सपनों की दुनिया में रहना चाहता हूं। तो इस हफ्ते असली दुनिया में काफी चीजें हुई हैं। पहली चीज तो ये हुई इस हफ्ते कि तृणमूल कांग्रेस की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है नुसरत जहान, उन पर दारुल उलूम देवबंद के एक मुफ्ती बहुत नाराज हुए कि भाई उनकी हिम्मत कैसे हुई नुसरत जहान की कि वो एक दुर्गा पूजा में भाग ले लें। क्योंकि नुसरत जहान ने अभी हाल में ही अपने पति के साथ कोलकाता में दुर्गा पूजा में भाग लिया और पूजा भी की उसके साथ साथ। अब देखिए, असली दुनिया में तो ये बड़ी अच्छी चीज है। असली दुनिया में ये भारत का जो कॉम्पोजिट कल्चर है उसको दिखाती है। भारत का जो कल्चर है वो जोड़ने वाला कल्चर है। हमारे देश में लाखों करोड़ों देवी देवता इसलिए हैं क्योंकि जब हमें कोई देवी देवता पसंद आता है तो हम उसे अपने कल्चर से जोड़ लेते हैं। भारत का कल्चर जो है वो जोड़ता है और इसलिए भारत के कल्चर में यूनिटी इन डाइवर्सिटी होती है। अब देखिए, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए, लेफ्टिस्टों की सपनों की दुनिया में तो देखिए हिंदू कल्चर जो है, भारत का कल्चर जो है वो बहुत खराब है। लेफ्टिस्टों की सपनों की दुनिया के हिसाब से जो नुसरत जहान ने किया वो बहुत गलत किया, क्योंकि भाई हिंदू फिलॉसफी जो है, हिंदू आइडियोलॉजी जो है और हिंदू कल्चर जो है, ये तो सब फैशिस्ट है, ये तो सब नाज़ी हैं। तो अगर नुसरत जहान अपने भारत के कल्चर को गले लगाती हैं तब तो वो फैशिज्म को गले लगा रही हैं ना। थोड़ा सोचिए आप अपनी तरफ से भी। फाइनली एक बहादुर मुफ्ती ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, मुसलमान अल्लाह के अलावा और किसी की पूजा भी नहीं कर सकता, अल्लाह के अलावा और किसी की रिस्पेक्ट भी नहीं कर सकता। अल्लाह के अलावा अगर आपने किसी भी देवी देवता की रिस्पेक्ट की तो ये हराम है। इस्लाम का जो हुक्म है, इस्लाम के अंदर है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के सिवा किसी और की इबादत करना, किसी और की पूजा करना शरअन जायज़ नहीं है, हराम है और उन्होंने ये हराम काम किया है। क्योंकि आप खुद सोचिए, सही बात है ना, एक मुसलमान भारत के कल्चर में भाग कैसे ले सकता है? भारत का जो कल्चर है, भारत का जो हिंदू कल्चर है वो तो भैया फैशिस्ट है ना। लेकिन देखिए, इतने से काम नहीं बना, फतवे से काम नहीं बना। एक बंदे ने तो ये डिसाइड किया कि एक और बड़ा स्टेप लेना जरूरी है, वरना जो इस्लामिक सोसाइटी है, मुसलमान सोसाइटी है, वो बर्बाद हो जाएगी। एक बंदा है जो अपने आप को कांग्रेस का सोशल मीडिया कन्वीनर बोलता है फेसबुक पे, उसने कहा कि भाई नुसरत जहान को जल्दी से जल्दी मारना जरूरी है, क्योंकि भाई अगर उनको मारा नहीं तो मुस्लिम सोसाइटी बर्बाद हो जाएगी। अब देखिए, असली दुनिया में हम इनसे पूछ सकते हैं कि क्या मुस्लिम सोसाइटी, मुस्लिम आइडियोलॉजी इतनी कमजोर है कि अपनी भारतीय जड़ों को गले लगा के, अपनी हिंदू जड़ों को गले लगा के ये इस्लामिक सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी भारत की बर्बाद हो जाएगी? क्या मुस्लिम सोसाइटी इतनी कमजोर है? लेकिन देखिए, ये सवाल गलत है। लेफ्टिस्टों की अगर सपनों की दुनिया से ये सवाल को आप देखेंगे तो भाई हिंदू आइडियोलॉजी जो है, हिंदू कल्चर जो है, ये तो फैशिस्ट कल्चर है ना। फैशिस्ट कल्चर
कल्चर तो बेचारे मुस्लिम सोसाइटी को बर्बाद कर ही देगा ना। और इसके बाद फिर राजदीप सरदेसाई भी इस मामले पर बोले। राजदीप सरदेसाई, आपको शायद पता ना हो, वो इस सपनों का जो देश है ये लेफ्टिस्ट का, उसके फॉरेन मिनिस्टर हैं। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ समय पहले अमेरिका में जाके इस सपनों की दुनिया के लिए युद्ध भी लड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई न्यूज चैनल्स के साथ तो पता नहीं क्या खराबी है। एक मौलाना ने कुछ गलत बात बोल दी तृणमूल के एमपी के ऊपर और ये दिन का बड़ा डिबेट बन गया। इस्लामोफोबिया ही इन सब का एजेंडा है। असली जो इशू है इकोनॉमी और एनवायरनमेंट का, उससे ध्यान हटाने का ये एजेंडा है। भाई सही बात है। अब देखिए, असली दुनिया में भले ही दारुल उलूम देवबंद जो है उसका बहुत प्रभाव है भारत की सुन्नी मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर। असली दुनिया में देखिए पीसफुल लोग जो हैं वो दुर्गा पूजा पर पथराव करते हैं, दुर्गा पूजा को अटैक करते हैं, क्योंकि ये जो दुर्गा पूजा है ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में आ गई। असली दुनिया में एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में पीसफुल लोगों ने एक आरएसएस के वर्कर को और उसके पूरे परिवार को बहुत ही क्रूरता से मार डाला, क्योंकि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके में रह रहा था। और असली दुनिया में एक चीज तो भैया देखिए साफ हो गई कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। अगर हिंदू भारत में मेजॉरिटी नहीं रहेंगे तो हिंदू खत्म हो जाएंगे। लेकिन देखिए लेफ्टिस्टों की सपनों की दुनिया में तो भैया मुसलमान तो शिकार बनते हैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी का। लेफ्टिस्टों की सपनों की दुनिया में मुसलमानों ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। लेफ्टिस्टों की सपनों की दुनिया में देखिए, अगर आप इस्लाम से, इस्लामिक आइडियोलॉजी से सवाल करेंगे तो ये तो इस्लामोफोबिया ही हुआ ना। आप मुझे एक बात बता दीजिए कि एक कभी कुछ गलत कहा हो इस्लामिक आइडियोलॉजी ने। आप मुझे एक चीज दिखा दीजिए कि एक चीज कभी कुछ गलत किया हो मुसलमानों ने। यार इसीलिए तो इन लोगों को पीसफुल कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है। तो देखिए राजदीप जी का नजरिया मैं पूरी तरह से समझ सकता हूँ। और देखिए दुर्भाग्य से असली दुनिया में ये पहली बार भी नहीं हुआ है कि किसी मुसलमान को गालियां दी जा रही हैं, किसी मुसलमान को धमकियां दी जा रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने भारतीय कल्चर को गले लगाने की कोशिश की है। कुछ समय पहले नुसरत जहान ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने की शपथ ली थी, तो उनकी नई नई शादी हुई थी उस समय पर, तो इसलिए उनके हाथ में मेहंदी लगी हुई थी, उन्होंने मंगलसूत्र पहना हुआ था, उन्होंने सिंदूर भी लगाया हुआ था। अब देखिए इस बात से असली दुनिया में कुछ पीसफुल लोग जो हैं वो बड़े नाखुश हुए। उन्होंने बहुत गालियां दी, बहुत धमकियां दी नुसरत जहान को। और उस समय भी दारुल उलूम देवबंद के कुछ मुफ्तियों ने इनके ऊपर फतवा जारी कर दिया था कि भाई मंगलसूत्र पहनना और सिंदूर लगाना बिल्कुल हराम है। और ये सिर्फ नुसरत जहान के साथ भी नहीं हुआ है। कुछ समय पहले आपको याद होगा सारा अली खान ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो लगाई थी जिसमें वो सब लोगों को गणेश चतुर्थी की बधाई दे रही थी। और इतनी सी बात के लिए भी इनको कुछ पीसफुल लोगों ने बहुत गालियां दी कि ये बिल्कुल अलिजनाबिक है, ये काम ना करें। और भाई इनको तो छोड़िए, मेगा स्टार शाहरुख खान भी नहीं बच पाए पीसफुल लोगों से। शाहरुख खान ने इंस्टाग्राम पे गणेश विसर्जन की एक फोटो लगाई थी जिसके लिए इनको खूब गालियां पड़ी। लोगों ने इनसे सवाल भी पूछना शुरू कर दिया, कह रहे भैया ये बंदा बिल्कुल गलत तरीके का मुस्लिम है। और शाहरुख खान के बेटे को भी इन्होंने नहीं छोड़ा। जब शाहरुख खान ने अपने बेटे का गणपति बप्पा के साथ एक फोटो लगाया इंस्टाग्राम पे, तो लोग उससे भी सवाल करने लगे कि ये अन इस्लामिक काम क्यों कराया जा रहा है एक अच्छे मुसलमान बच्चे से। हराम हराम हराम। मोहम्मद कैफ को भी कुछ समय पहले खूब गालियां पड़ी थी सोशल मीडिया पे, क्योंकि वो सूर्य नमस्कार कर रहे थे, योगा कर रहे थे, और उन्होंने इस योगा का फोटो लगाया था ट्विटर पे। उनको ट्विटर पे भी खूब गालियां पड़ी कि एक मुसलमान होते हुए ये क्या कर रहे हैं आप, एक मुसलमान होते हुए इतना एक हराम काम क्यों कर रहे हैं आप। तो देखिए राजदीप जी के सपनों की दुनिया में भले ही एक मौलाना हो जिसने ये कहा है, लेकिन दुर्भाग्य से असली दुनिया में ऐसा कई बार हो चुका है ऐसे मुसलमानों के साथ जो अपने हिंदू कल्चर को, जो अपने भारतीय कल्चर को गले लगाना चाहते हैं। और ये जो मुसलमान है ना, जो मुसलमान होते हुए अपने भारतीय कल्चर को भी गले लगाते हैं, ये भारतीय कल्चर का असली प्रतीक है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, भारत का कल्चर का मतलब हुआ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत का जो कल्चर है वो लोगों को जोड़ता है। भारत का जो कल्चर है, इसलिए हमारे देश में इतने करोड़ों देवी देवता हैं। लेकिन कुछ लोगों के हिसाब से एक अच्छा मुस्लिम होने का मतलब हुआ कि आप अपने भारतीय कल्चर को पूरी तरह से भूल जाइए, आप अपने हिंदू कल्चर को पूरी तरह से भूल जाइए। वो हराम है, वो गलत है, और उससे आप कोई भी प्यार नहीं जता सकते। तो देखिए असली दुनिया में एक बड़ा पेचीदा सवाल ये उठता है कि अगर मोहम्मद कैफ, शाहरुख खान, सारा अली खान, नुसरत जहान जैसे लोग गलत मुस्लिम हैं, तो एक अच्छा मुस्लिम क्या है? क्या एक अच्छा मुस्लिम सिर्फ वही है जो ये मानता है कि सिर्फ इस्लाम सही है, बाकी सब गलत है? क्या एक अच्छा मुस्लिम वो है जो अपने भारत के कल्चर को लात मारता है, जो अपने हिंदू कल्चर को लात मारता है, जो कहता है कि हिंदू कल्चर गलत है, जो कहता है कि हिंदू कल्चर हराम है?
क्या वही एक अच्छा मुस्लिम हो सकता है दुनिया में? अब देखिए, असली दुनिया में हमें इस तरह के सवाल पूछने पड़ेंगे कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी हम अपने देश में कैसे बनाकर रखें, हम अपने देश का जो डाइवर्स कल्चर है उसको कैसे बनाकर रखें। अगर एक कल्चर हमें यह कहता है कि डाइवर्सिटी बिल्कुल खराब है, डाइवर्सिटी हराम है, सिर्फ एक तरीका सही है, बाकी सब तरीके गलत हैं, तो हम अपने देश में डाइवर्सिटी और यूनिटी इन डाइवर्सिटी कैसे बना के रखेंगे? असली दुनिया में हमें इस तरह के पेचीदे सवाल पूछने पड़ेंगे। लेकिन देखिए, लेफ्टिस्टों की सपनों की दुनिया की यही तो खूबसूरती है कि हमें इस तरह के सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं है। सपनों की दुनिया में देखिए, मुसलमानों ने कभी कुछ गलत किया ही नहीं है, वो तो असली पीसफुल लोग हैं भाई। ना उन्होंने कभी किसी को धमकी दी, ना उन्होंने कभी किसी को गालियां दी, ना उन्होंने कभी किसी को मारा। अरे वो तो भाई असल में शिकार है हिंदुत्व आइडियोलॉजी के। देखिए, इस सपनों की दुनिया में तो सिर्फ हिंदू नाजी है, सिर्फ हिंदू फैशिस्ट है। इस सपनों की दुनिया में सिर्फ हिंदू बीजेपी सपोर्टर और आरएसएस सपोर्टर बदमाशी करते हैं। इस दुनिया में देखिए, हिंदू जो है वो अपनी पूजा पे खुद अटैक करते हैं, हिंदू जो है वो अपने आरएसएस के लोगों को खुद मारते हैं, हिंदू जो है वो पाकिस्तान से, कश्मीर से, बांग्लादेश से अपने घरों को, अपनी जमीनों को छोड़ के दिल्ली में कैंपों में आके अपनी मर्जी से रहना चाहते हैं। क्योंकि भाई देखिए, जो दिल्ली में सड़कों पे कैंपों में रहने में मजा है, वो भाई पाकिस्तान में, कश्मीर में और बांग्लादेश में बंगलों में रहने में और सैकड़ों एकड़ जमीन पे घर में रहने में क्या मजा है उसमें? वो तो अपनी मर्जी से अपनी जायदाद, अपने घरों को छोड़कर यहाँ दिल्ली में आकर कैंपों में रह रहे हैं, क्योंकि भाई कैंपों में रहने का मजा ही कुछ और है। प्लीज नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, अगर आप भी अपने घर को, अपनी जायदाद को छोड़कर अपने मुसलमान भाई बहनों को देना चाहते हैं और दिल्ली में आकर एक कैंप में रहना चाहते हैं, तो प्लीज नीचे मुझे जरूर बताएं। और देखिए, मेरे हिसाब से और इस खूबसूरत सपनों की दुनिया के हिसाब से जो शाहरुख खान को धमकी दी गई, जो नुसरत जहान को धमकी दी गई, जो सारा अली खान को धमकी दी गई, ये सब एक हिंदुत्व कंस्पिरेसी है। तो अगर आप भी मानते हैं कि ये एक हिंदुत्व कंस्पिरेसी है, तो प्लीज नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज आज के एपिसोड को एक लाइक दें, एक थम्स अप दें, इससे मेरी बहुत मदद होती है, इससे शो की बहुत मदद होती है, और इस शो को शेयर भी जरूर करें। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है और आप श्याम शर्मा शो को सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज नीचे पेट्रियन के लिंक पे क्लिक करें, शो के एक पेट्रन बने। इससे आपको बहुत सारा एक्सक्लूसिव कंटेंट मिलेगा, बहुत सारे पोल्स मिलेंगे। जो गेस्ट को मैं बुलाता हूं अपने शो पे, आप पेट्रियन पे जाके उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं और आपके सवाल मैं उन गेस्ट से जरूर पूछूंगा। पेट्रियन के ऊपर हमारा एक व्हाट्सएप और एक डिस्कॉर्ड सर्वर भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप एक पेट्रियन मेंबर बनते हैं तो जरूर पेट्रियन पे मुझे ज्वाइन करें। अगर आपको श्याम शर्मा शो पसंद है, अगर आपको ये शो पसंद आया, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन अरे भैया तो क्या कर रहे हैं, सपनों की दुनिया से बाहर आइए, नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूले। और देखिए, यहाँ पर हमारे और भी बहुत सारे एपिसोड हैं, उनको भी जरा जाकर देखिए, आपको बहुत पसंद आएंगे। मैं आपको अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें और सपनों की दुनिया का दौरा करें।